Hello friends, welcome to our study channel Exam Tour. So today I am discussing about केमिकल इक्वेशन। आज अपन केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड देयर इक्वेशंस। तो अपन पहले लेक्चर में केमिकल रिएक्शंस के बारे में और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में, कितने तरह के केमिकल इक्वेशंस होते हैं, बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या अंतर है, और जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन उसको बैलेंस अपन कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे और आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो फ्रेंड्स देखते हैं क्या होते हैं केमिकल इक्वेशन। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग इसे एक बात बोल देना चाहता हूं कि अगर आप लोग को ये क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल का आइकन दबा दें ताकि मैं अगर वीडियो डालूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंचे। तो फ्रेंड्स देखते हैं अपन आज केमिकल इक्वेशंस के बारे में। तो पहले समझते हैं इंग्लिश में आप लिखा हुआ डेफिनेशन को देखते हैं, उसके बाद से फिर इसको हिंदी में भी समझते हैं अपन क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन कह रहा है द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ ए सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। मतलब ये हुआ कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फार्मूला के फॉर्म में लिखने को ही केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो मेरा केमिकल रिएक्शन, जैसे मेरा ये केमिकल रिएक्शन हुआ, ये एक रिएक्शन ये है, एक रिएक्शन दूसरा ये है, ठीक है। तो इसी रिएक्शन को अगर हम सिंबल या फार्मूला के फॉर्म में लिखते हैं, उस सिंबल और फार्मूला को क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिए, पहला एग्जांपल है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। जब जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनता है? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बनता है। उसको मैं क्या लिखा हूं? जिंक को Zn से डिनोट करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं H2SO4 और जिंक सल्फेट होता है ZnSO4 और हाइड्रोजन अपना क्या होता है? H2 होता है। तो आप लोगों को मालूम है, हम सभी को मालूम है पहले से ही कि जो रिएक्शन में हिस्सा देते हैं उनको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। और आफ्टर रिएक्शन द सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रोडक्ट। तो फ्रेंड ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये क्या मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या प्रोडक्ट बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो मैग्नीशियम को हम फार्मूला के फॉर्म में या सिंबल के फॉर्म में क्या लिखते हैं? Mg लिखते हैं और ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं। तो Mg प्लस O2 मिलकर क्या बनाते हैं? MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो बस केमिकल इक्वेशन और कुछ नहीं होता है, बस रिएक्शन को हम फॉर्मूला और सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को ही केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो अपना ये हो गया केमिकल इक्वेशन, फिर यहाँ पे ये हो गया केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो आगे देखते हैं केमिकल इक्वेशन कितने टाइप्स के होते हैं, बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको रब करते हैं और आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं अपन ये केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं। ओके, तो देखते हैं अपन बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कहलाते हैं। दोनों में अंदर समझते हैं, बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो फ्रेंड्स बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो केमिकल इक्वेशन होते हैं जिनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में जो एटम की संख्या क्या हो? बराबर होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो इसका डेफिनेशन क्या करें देखते हैं अपन। द केमिकल इक्वेशन व्हिच हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज नोन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों में क्या होना चाहिए? जो एलिमेंट है अपना, जो डिफरेंट एलिमेंट, जैसे ये अपना एक अलग एलिमेंट है, ये अपना अलग एलिमेंट है, ये अपना अलग एलिमेंट, जैसे Zn एक अलग एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, सल्फर एंड ऑक्सीजन ये चारों क्या है? अलग अलग एलिमेंट है। तो ऐसा नहीं कि पूरे का सम को बोल रहा हो कि इधर पूरे का सम जितना है इधर पूरे का सम, नहीं, ये बैलेंस नहीं हुआ। बैलेंस होने का मतलब जितना Zn इधर है उतना ही Zn इधर होना चाहिए, जितना हाइड्रोजन इधर है उतना ही हाइड्रोजन इधर होना चाहिए, जितना सल्फर इधर उतना सल्फर इधर, जितना ऑक्सीजन इधर उतना ऑक्सीजन इधर। ये होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। वही तो कहा ना, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट्स का नंबर ऑफ एटम्स सेम होना चाहिए रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों में। अगर ऐसा हो जाए कि मान लीजिए गिन लेते हैं पूरे, एक Zn यानी एक एटम यहाँ पे, दो हाइड्रोजन के 3, एक सल्फर के 4, 4 ऑक्सीजन के 8 पूरे हो गए। तो टोटल 8 इधर हो गए, सब देखते हैं, 2 4 2 6 1 7 1 8, 8 इधर टोटल हो गए और इधर भी 8 टोटल हो गए। मान लीजिए टोटल यहाँ पे 8 लिख देता हूँ टोटल, ठीक है ना। तो ये बैलेंस नहीं कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो 2 2 4 यहाँ पे 3 है, तो ये तो अनबैलेंस वैसे भी है, लेकिन हाँ देखो यहाँ पे
H2O ये अनबैलेंस है, ये भी अनबैलेंस है। यहाँ पे देखते हैं कार्बन और ऑक्सीजन, हाँ एक कार्बन दो ऑक्सीजन, तीन हो गए इधर, एक कार्बन दो ऑक्सीजन तीन इधर, तो ये तीन इधर भी है तीन इधर भी है। ओके, अगर मैं बोल दूं ऐसे कि दो कार्बन और एक ऑक्सीजन, ऐसे कर दूं, ठीक है ना, दो कार्बन और एक ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भी दो एक तीन हो रहे हैं और यहाँ पे भी दो एक तीन हो रहे हैं, तो ऐसे बैलेंस होना चाहिए, इधर तीन इधर भी है तीन इधर भी है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि इधर कार्बन के दो हो जा रहे हैं, इधर कार्बन के एक हो जा रहे हैं, इधर ऑक्सीजन के एक हो जा रहे हैं, इधर ऑक्सीजन के दो हो जा रहे हैं, तो ये बैलेंस नहीं है। वैसा ये इक्वेशन बनेगा नहीं, इक्वेशन गलत ही है, क्योंकि एक ऑक्सीजन कभी भी दो कार्बन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। और ऑक्सीजन, इसको नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं, नेसेंट, ठीक है, ये ऑक्सीजन ओ अकेला रहेगा ही नहीं, कभी रहेगा तो टू रहेगा ऐसे, ठीक है। तो ये गलत इक्वेशन ही है, लेकिन मैंने एक समझने को लिखा था, तो ऐसा इक्वेशन नहीं हुआ कि सबका सम तीन इधर तो सबका सम इधर तीन है तो बैलेंस हो जाए, नहीं। डिफरेंट एलिमेंट्स का जो डिफरेंट एलिमेंट्स है अपना, हाँ, तो जो डिफरेंट एलिमेंट्स है अपना, उसका एटम्स का संख्या क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों में, ठीक है। तो समझ में आया बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? ओ वही, बस इसका उल्टा हो गया अनबैलेंस। देखते हैं अनबैलेंस क्या होता है। तो द केमिकल इक्वेशन व्हिच हैज एन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स इज नोन एज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसको हिंदी में देखते हैं क्या कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब एक ऐसा केमिकल इक्वेशन व्हिच हैज एन अनइक्वल नंबर, जिसके पास क्या हो, अनइक्वल नंबर ऑफ एटम हो, यानी इक्वल नहीं हो, बराबर एटम की संख्या नहीं हो, ठीक है ना, उस और डिफरेंट एलिमेंट का, अलग अलग एलिमेंट का एटम का संख्या बराबर नहीं हो, किसमें? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों में, उस केमिकल इक्वेशन को क्या बोलते हैं अपन? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पे आया हाइड्रोजन के दो क्या है, मॉलिक्यूल है कि एटम है? एटम्स है। मॉलिक्यूल तो यहाँ पे एक ही है, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन का, ठीक है ना। दो हाइड्रोजन के एटम यहाँ पे हैं, दो ऑक्सीजन के एटम यहाँ पे हैं। अब तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन के हो गए। अब इधर प्रोडक्ट में देखते हैं, ये प्रोडक्ट है तो हाइड्रोजन सेम है, बैलेंस है, बस बट जो मेरा ऑक्सीजन है इसके यहाँ पे दो एटम हो गए, यहाँ पे एक एटम हो गए, ठीक है ना। तो ये मेरा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है, हालांकि ये केमिकल इक्वेशन बन रहा है। ऐसा ही होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्शन कराएंगे तो H2O बनता है, ठीक है ना। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे वो आप अपन इसके जस्ट बात देखते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं, जो केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस है उसको बैलेंस कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब अगला आ गया मेरा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, ये तो सही है। यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन दो है और यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, ठीक है। तो ये तो मेरा क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। इसलिए पूरी इक्वेशन की बात करूं तो मेरा ये इक्वेशन अनबैलेंस इक्वेशन है। तो फिर अब आगे देखते हैं इसको बैलेंस कैसे करेंगे। अनबैलेंस कोई बात नहीं चलेगा, अब इसको बैलेंस कैसे करते देखते हैं, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक, मैं उम्मीद करता आप लोगों को पूरी टॉपिक समझ में आएगा। अगर नहीं आए तो कमेंट करके बताना, ठीक है। मैं 100% गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि सारे टॉपिक्स आपको साइंस हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, पूरी 100% समझ में आएगी, ठीक है। तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर आप लोगों को समझ में आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करके ही जाना आप लोग। तो गाइस देखते हैं अपन बैलेंस कैसे करते हैं केमिकल इक्वेशन को। तो यहाँ पे हेडिंग है अपना बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंसिंग क्या होता है देखते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इक्वल ऑन बोथ द साइड्स ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंसिंग। ओके, मतलब जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है हमारे, उसको हम जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और उनके एटम्स है, उनको हम क्या कर दे, दोनों तरफ बराबर कर दें, इसी को अपन क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे कितने एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, अब दोनों में कितने कितने एटम्स है, ठीक है ना। यहाँ पे दो एटम्स है, यहाँ पे दो एटम्स है, बट यहाँ पे दोनों को मिला के तीन एटम्स है, यहाँ पे तो चार हुए। तो यहाँ पे एक एटम की कमी पड़ रही है, किसकी, हाइड्रोजन की एक एटम की कमी पड़ रही है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीजन की एक एटम की कमी पड़ रही है। तो यहाँ पे अपन ऑक्सीजन के दो एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन के दो एटम है और यहाँ पे ऑक्सीजन के एक एटम है, तो यहाँ पे अपन दो एटम बनाने पड़ेंगे, ठीक है, तब तो जाकर बराबर होगा। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक है तो यहाँ पे दो लिख दिए बैलेंस हो गया, ऐसा कभी नहीं करते, बैलेंसिंग ऐसी होती ही नहीं है।
कभी बैलेंसिंग के लिए जितने भी नंबर उसको आगे लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसे बैलेंसिंग नहीं होती, ये गलत है। तो देखते हैं कैसे बैलेंसिंग करते हैं, सीखते हैं। इसी को अपन करते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम है और यहाँ पे 2, ये तो सही है, चलेगा। बट यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 1 एटम है। तो जो यहाँ पे 2 है तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 लगाएंगे ना जी, जितना कम पड़े उतना। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 लगा दिए। लो अब यहाँ पे भी हो गया 2 ऑक्सीजन। आगे लगाएंगे, कभी भी लगाएंगे तो आगे लगाएंगे, यहाँ पे नहीं लगा देंगे, ठीक है ना। ये क्या बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा है, 2 लगा दिए। तो अब क्या हो गया, 2 ऑक्सीजन तो हो गया, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन लो। अब हो गया अपना लोचा। अब तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 था, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया, 4 हो गया। क्योंकि एक को हम बैलेंस करने के चक्कर में लाए तो दूसरा क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया, ठीक है। तो अब इसको भी हम करने पड़ेंगे आगे। अगर ऐसा लोचा नहीं रहता था अपन यहीं पे करके 2 लगाते और छोड़ देते, हो जाता बैलेंस। बट अब यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में मेरा हाइड्रोजन क्या होगा, अनबैलेंस हो गया। तो यहाँ पे 2 2 या 4, यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 2 या 4 ऐसे करते हैं, ठीक है। 2 2 या 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे फिर 2 लगा देंगे, हो गया। अब काउंट करते हैं फिर से, 2 2 या 4, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन के एटम हो गए, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन के एटम हो गए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। अब ये मेरे क्या हो गया इक्वेशन, ये मेरा क्या हो गया, ये क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। ये इक्वेशन क्या हो गया मेरा, बैलेंस्ड हो गया। अब दूसरा एक और एग्जांपल नहीं है अपन, उसमें देखते हैं कैसे करते हैं। अब यहाँ पे मेरा जो CH4 है, जो मीथेन बोलते हैं जिसको, इसको ऑक्सीजन। तो मेरा क्वेश्चन इससे दिया रहेगा कि मीथेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। उसके बाद बोलेगा उसको बैलेंस करने हैं। ये बैलेंस इक्वेशन है कि नहीं ये पहले पूछेगा, उसके बाद फिर बैलेंस करेंगे। करना होगा तो नहीं करेंगे, नहीं होगा तो उसको बैलेंस करने हैं। तो मीथेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, मीथेन क्या कर रहा है, CH4। अपन जो केमिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे CH4 कैसे लिखते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सब पढ़ेंगे वहां पे। अल्केन, अल्किन और अल्काइन तीनों पढ़ेंगे। आइसोमर्स क्या होते हैं देखेंगे वहां पे, ठीक है। तो मेरा CH4 किससे रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन से बना रहा है CO2 प्लस वाटर। तो देखते हैं अपन सबसे पहले C के बारे में देखते हैं। यहाँ पे C 1 है, यानी कार्बन एटम 1 है, यहाँ पे भी कार्बन 1 ही है, ठीक है। अब फिर आ गया था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो यहाँ पे अब क्या है, 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है, हुआ लोचा, ठीक है। तो चलते हैं, तो हाइड्रोजन क्या बैलेंस करते हैं, 4 यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो गया हाइड्रोजन। कार्बन तो अभी वैसे ही है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, और बैलेंस नहीं हुआ है। इसको बैलेंस करने के चक्कर में कार्बन और बैलेंस नहीं हुआ है। कार्बन 1 था, यहाँ पे 1 था, है अभी। आगे देखेंगे, अगर होगा तो करेंगे बैलेंस, नहीं हुआ तो चलेगा, ऐसा रहेगा। तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 2 या 4 कर लिए। अब ऑक्सीजन कितना हो गया, पहले कितना था, 2 और 1 था, 3 था, यहाँ पे 2 था, अनबैलेंस था। अभी भी अनबैलेंस्ड ही है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 सामने लगा है, तो पहले 1 था, अब 2 सामने लगा है तो 2 ऑक्सीजन हो गया। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 और 2 मतलब ये 2 सामने है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और 2 मिलकर 4 ऑक्सीजन बन गए। अब तो इधर 4 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन यहाँ पे 2 ही ऑक्सीजन है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे, हो गए, बैलेंस हो गए। 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 2 4 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे भी 4 हो गए। अब देखते हैं पूरा मेरा इक्वेशन बैलेंस्ड हुआ कि नहीं, क्योंकि बैलेंस करने के चक्कर में कोई और बैलेंस तो नहीं ना हो रहा है। देखते हैं फिर से, 1 कार्बन सही है, 4 हाइड्रोजन, 2 2 या 4, 4 हाइड्रोजन सही है, 2 2 या 4, 4 ऑक्सीजन, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ 4 ऑक्सीजन, बिल्कुल 100% करेक्ट बैलेंस्ड है, ठीक है ना, बैलेंस्ड है पूरा, ठीक है। ये बैलेंस हो गया अपना। अरे जाने कि नहीं जाने, बैलेंस्ड कैसे करते हैं, बैलेंसिंग कैसे करते हैं, नहीं आया, फिर से देखते हैं, अगले एग्जाम्पल में देखते हैं। मैं समझा नहीं आया, फिर से देखते हैं अगले एग्जाम्पल में कैसे करते हैं बैलेंसिंग। यहाँ पे मेरा ये अपन पहले से मालूम अपन को ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, तो देखते हैं कैसे। यहाँ पे कॉपर क्या है, Cu, कॉपर मीन्स Cu मीन्स कॉपर या कार्बन, कॉपर, ठीक है। आगे अपन एक अलग सेक्शन लाएंगे, उसमें बता देंगे कैसे किसको डिनोट करते हैं, सबका फॉर्मूला क्या है वो बताएंगे, ठीक है ना। और लैटिन नेम क्या होता है किसके, जैसे अपन सोडियम में क्या लिखते हैं, Na लिखते हैं, क्यों लिखते हैं वो सब बताएंगे, अलग सेशन लाएंगे। बस क्लास में लास्ट तक बने रहिए, सब कुछ मैं बता दूंगा, बिल्कुल एक भी डाउट नहीं रहेगा। तो देखते हैं यहाँ पे कॉपर होता है, कार्बन का C, कोबाल्ट का CO होता है। यहाँ पे देख लेते हैं, C मीन्स कार्बन, Cu मीन्स कॉपर और CO मीन्स कोबाल्ट। अब बच्चा ये पूछेगा, सभी तो नहीं कुछ हुई,
कि यहाँ पे C से कार्बन होता है, CO से कार्बन, तो CO कॉपर को मैं CO क्यों लिख रहा हूँ, CO क्यों नहीं लिखा या कुछ और क्यों नहीं लिखा, CO ही क्यों लिखा। तो जानो ये क्या होता है, जो CO होता है ना, ये कॉपर का लैटिन नेम होता है। क्या होता है, कॉपर को मैं क्या बोलते हैं, क्यूपरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूपरम बोलते हैं। आगे अपन देखेंगे जानेंगे, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, ठीक है। इधर देखते हैं अपन, देखो कॉपर यहाँ पे कितना है, कॉपर की एक एटम है, यहाँ पे भी कॉपर की एक एटम है, ठीक है ना। ये 2 मत समझ लेना, क्योंकि OH के साथ है, OH होल 2 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे 2 रहता तो उसमें अपन क्या है, 2 कॉपर है। और अगर ये नहीं रहता, अपन ये ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, सिर्फ OH2 लिखते तो समझना ना, सिर्फ H का हो जाता 2, ठीक है ना, सिर्फ H का 2 एटम हो जाता। लेकिन यहाँ पे होल में ब्रैकेट लगाए हैं तो OH होल 2 बोल रहा है, यानी कि दोनों का 2 है, O भी 2 है, H भी 2 है ना। तो देखते हैं यहाँ पे कॉपर एक है, इस सल्फर, सल्फर कितना है, सल्फर एक है, वेरी गुड। ऑक्सीजन 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है इसके लिए, SO4, ठीक है। अब सोडियम देखते हैं, आप देखो लोचा हुआ, यहाँ पे 2 सोडियम, यहाँ पे 1 सोडियम, सोडियम मतलब Na क्यों लिखते हैं, सोडियम का नाम नेट्रियम होता है, इसलिए अपन Na लिखते हैं, नेट्रियम, Na मीन्स नेट्रियम। तो यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ कौन बैलेंस था, Na2 है, 2 करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दिए। अब जब अपन 2 लगाते हैं तो यहाँ पे 2 के Na के साथ साथ ऑक्सीजन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी हो गया। आगे का मतलब सभी का 2 है, Na भी 2 है, O भी 2 है, H भी 2 है। अगर यहाँ पे 2 यहाँ पे लास्ट में लगाया था, खाली H2 है था, बाकी एक ही रहता है, इसलिए यहाँ पे लास्ट में नहीं लगाया अपन, ठीक है। लास्ट में लगाया भी नहीं था बैलेंसिंग करने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं, हाँ 2 Na हो गया, Na2 बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब देखते हैं, कॉपर हुआ, S हुआ, O4 यहाँ पे है, अभी O बैलेंस नहीं हुआ है, क्योंकि O यहाँ पे भी है, O यहाँ पे भी है, O यहाँ पे भी है। तो Na बैलेंस हो गया, कॉपर बैलेंस हो गया। अब देखते हैं OH, O कितने हैं यहाँ पे, देखो 2 इधर है, 4 इधर है, 6 O हुए ना। O ऑक्सीजन क्या, 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 6 इधर। देखते कितने हैं, 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, वेरी गुड, बैलेंस है ना। अब देखते हैं हाइड्रोजन के, 2 हाइड्रोजन इधर है, यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है, कितने, 2 ही हाइड्रोजन है। क्या सही, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, इसमें हाइड्रोजन 2। अभी देखते हैं कॉपर, हाँ H2 है, इसमें H नहीं है, हो गया बैलेंस, हो गया ना। देखो Cu कॉपर 1, SO S 1 है, ऑक्सीजन 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 6 यहाँ पे देखते हैं, 2 4 6 हो गया। सोडियम हाँ 2 ही है, हाइड्रोजन 2, बस हो गया। ये मेरा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। अब भी अगर नहीं समझ आया किसी को तो फिर देखते हैं, एक बार लास्ट एक और एग्जांपल लिखे अपन, देख लेते हैं। और उसके बावजूद भी अगर किसी को नहीं समझ आया तो कमेंट में जरूर बताना, मैं फिर से कोशिश करूंगा समझाने की, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं अपन, यहाँ पे Fe है, Fe मीन्स क्या होता है, आयरन, आयरन मीन्स लोहा। अब लोहा को Fe क्यों लिखते हैं, आयरन को I लिख देना चाहिए, या IR लिखना चाहिए, या N है, IRON है, इसमें से कुछ भी लिखना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं है, Fe ही क्यों लिखते हैं। तो जानते हैं क्या होता है, Fe क्या होता है, आयरन का क्या है, लैटिनम है। जैसे सोडियम को नाइट्रियम लिखते हैं Na, उसको आयरन को Fe लिखते हैं। Fe क्या होता है, फेरस होता है, फेरस, इसको फेरस 1 ऑक्साइड, फेरस 2 ऑक्साइड ऐसे करते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं, यहाँ पे Fe1 है, यहाँ पे Fe3 है, ये तो पहला ही अनबैलेंस है, आगे का तो छोड़ो ही। तो यहाँ पे 3 है तो पहले ही 3 लगा दे रहे हैं, हो गया, चलो Fe बैलेंस हो गया, 3 यहाँ पे। अब देखते हैं हाइड्रोजन, दूसरा था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, वेरी गुड, बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, बाप रे बाप, 4 गो ऑक्सीजन कहाँ से आ गया। करते हैं, अब 4 लगाएंगे यहाँ पे, तो Fe के साथ तो कुछ नहीं हुआ, कुछ चेंजिंग नहीं हुआ, बट यहाँ पे क्या हो गया, O4 हो गया, O4 तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हुआ, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे भी अब 4 लगाना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन भी फिर बैलेंस करने पड़ेंगे ना, पहले तो ऑलरेडी बैलेंस था, लेकिन दूसरे को बैलेंस करने के चक्कर में खुद बैलेंस होगा। वही कहानी होता है कि दूसरों को बचाने के चक्कर में खुद डूब गए, दूसरे को बचाने के चक्कर में खुद डूब गया, यानी अनबैलेंस हो गया। तो यहाँ पे मेरा आप देखो, अब इक्वेशन में पूरी 100% बैलेंस हो चुका है, 3 Fe हो गया, ठीक है। 4 2 8 हाइड्रोजन देखते हैं, 4 2 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, वेरी गुड, ये बैलेंस हो गया पूरा।
तो फ्रेंड्स अपन देख लिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। फिर आगे देखो वही जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसको अब ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। यानी जैसे मैं क्या लिख रहा हूँ, Mg प्लस O2 क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बन रहा है। तो Mg मेरा क्या होता है, सॉलिड होता है, O2 क्या होता है, गैस होता है, और जो MgO बनता है वो भी क्या होता है, व्हाइट पाउडर होता है, वो भी सॉलिड है। तो यही जो सॉलिड लिख दिए, लिक्विड लिख दिए, गैस लिख दिए, क्या होता है मेरा, ज्यादा इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाता है, ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। ऐसे तो मालूम चल गया इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है, रिएक्टेंट कौन सा है, प्रोडक्ट कौन सा है, ये तो अपन केमिकल इक्वेशन बना लिए। लेकिन अब कैसे मालूम चलेगा कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है। तो ये क्या करेंगे, इसके सामने लिखेंगे तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगा उससे। तो यही होता है हाउ टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। तो आगे देखते हैं कैसे इन्फॉर्मेटिव बनाया जाता है ज्यादा। जैसे मेरा ये एग्जाम्पल है, Zn प्लस H2SO4, ये क्या बनाता है, ZnSO4 बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। मेरा क्या है, ये Zn क्या है, सॉलिड है, तो वही इसके सामने क्या लिख दिए, H4 सॉलिड है ना, और H2SO4 क्या है, ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, ये सभी को मालूम है, गैस है यानी G। फिर एक और अपना एग्जांपल लेते हैं, दूसरा ये सबसे फेवरेट है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन क्या है, सॉलिड है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है। ये सॉलिड और गैस मिलकर क्या बनाया, गैस बनाया। ठीक है, एक लेते हैं तीसरा, एक और देखें, H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, H2O। क्योंकि सॉलिड अपना सॉलिड नहीं देखना है यहाँ पे, चलो ठीक है एक सॉलिड का भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बना, हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, मिलकर क्या बना, लिक्विड यानी वाटर बना। ठीक है, प्लस यहाँ पे हीट भी इवॉल्व होगा ना, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अपन मिक्स करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे तो थोड़ा सा हीट भी इवॉल्व होगा, हीट भी उसके साथ साथ बनेगा। अच्छा, एक होता है कि इक्वेशन में अपना दो चीज मैंने रिएक्शन करा रहा हूं, ठीक है ना, दो चीज मिला बना हूं। जैसे यहाँ पे क्या बना रहा हूं, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तो बन गया, एक कोई अगर और तीसरा प्रोडक्ट मिल जाता है तो उसको बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं उसको, बाई प्रोडक्ट, यानी उसका इससे कोई वास्ता ही नहीं है, एक नया प्रोडक्ट बन जाता है। क्या, रिएक्शन से अलग एक नया प्रोडक्ट बन जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। एक और होता है, देखते हैं एक और लास्ट एग्जांपल ये देख रहे हैं अपन। ठीक है, तो ये अपना कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ, और इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। बाकी सभी के बारे में तो मालूम ही है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ZnSO4 जिंक सल्फेट। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन समझ में आया होगा। बस इतना ही है, मैंने एक 4-5 एग्जाम्पल समझ दिए, बाकी आगे आप लोगों को सारे जितने भी क्वेश्चन है सब ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, बाकी और भी जितने क्वेश्चन होंगे आप लोगों को कोई भी बुक उठाना है, एनसीईआरटी का बुक उठाना है, एसचान का उठाना है, या जो भी बुक उठाना है वो उठाना, उससे देखना, क्वेश्चन लेके सॉल्व करना। बिल्कुल मैं गारंटी कर रहा हूँ कि बनेगा। अगर आप यहाँ पे समझे होंगे कैसे बैलेंसिंग कर दो तो वहाँ पे आप लोग से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। ठीक है, तो आगे इसका टॉपिक लाता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो देखेंगे अगली वीडियो में। तो अगर आप लोग को ये वीडियो, ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और आगे की वीडियो में जरूर आना, अगर बेल का आइकन दबा देना क्योंकि नोटिफिकेशन मिलेगा अगले वीडियो का, और वहाँ पे अपन समझेंगे केमिकल रिएक्शन के टाइप्स के बारे में। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।